नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मेरे भाई मेरे दोस्त, हम लोग वही सीरीज चला रहे हैं 5 मिनट का शो, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे नॉन वर्बल में हम लोग त्रिभुज के अंदर त्रिभुज गिनना सीख रहे थे। उसी के आगे से हम लोग ये 2 फिगर आज सॉल्व करते हैं। आप लोग एक बार इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करें। जैसा कि हम लोग नॉन वर्बल में 5 मिनट की सीरीज में पढ़ रहे थे त्रिभुज के अंदर त्रिभुज की गणना करना, उसी के अंदर आज हम लोग इन 2 फिगरों के अंदर त्रिभुज की गणना करने वाले हैं कि कितने त्रिभुज हैं। आप लोग एक बार वीडियो को रोक करके इन फिगरों को हल करने की कोशिश जरूर करें। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में इस वाली आकृति में हल किया था तो आए थे त्रिभुज 3। उसी तरह से 3 आकृतियां मिलाकर बनाई गई हैं। अब आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश जरूर करें। पहली आकृति जो हमारी बनी है या पहला फिगर जो हमारा बना है, ये वाला बना है, जिसके अंदर तीन त्रिभुज हो जाते हैं। ये हम लोग भली भांति जानते हैं। फिर जो दूसरी आकृति हमारी बनी है, ये वाली बनी है, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज हो जाते हैं। और जो तीसरी आकृति बनी है वो हमारी ये वाली बनी है, इसके अंदर भी 3 त्रिभुज हो जाते हैं। अब हमारे फिगरों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या 9 हो चुकी है, जो कि है बेसिक। अब यदि हम बात करें, एक तो ये बीच में हमारा दिख रहा है और एक ये पूरा बड़ा वाला दिख रहा है। एक ये हो गया। यदि और फिगरों की बात करें इसमें, तो एक तो हमें यह दिख रहा है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है। इनको जोड़ने पर किसी नए त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम बेसिक त्रिभुज ही बोल देंगे या बेसिक ट्रायंगल ही बोल देंगे। इसमें एडवांस त्रिभुज नहीं बन रहे हैं या एडवांस ट्रायंगल नहीं बन रहे। अब हम इनकी संख्या को जोड़ लेते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पर 9 पहले से ही था जो हमने अभी गिना। 9, 10, 11, 12, 13, 14 और एक ये हमारा पूरा बड़ा वाला, जिसके अंदर ये सारे समाहित हैं। एक हमारा ये हो गया। इसमें पूरे त्रिभुजों की संख्या होने वाली है 9 और 6, 15। एक वाले हैं 6 और ये जो लिखे गए हैं 3 वाले हैं 3, तो इसलिए 9, 6, 15। मुझे उम्मीद है कि ये आकृति आपको विस्तृत रूप से समझ में जरूर आई होगी, क्योंकि इसमें वही कॉन्सेप्ट लगाया गया है। एक तो ये पूरा हो गया बड़ा वाला और यहाँ पर 3 त्रिभुज बने होंगे, आपको स्पष्ट दिखाई पड़ रहा होगा 3 त्रिभुज यहाँ पर। और ये बीच में बात करें तो बीच में एक ये पूरा बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, ये 2 तो हो गए, और 3 ये 3 2 5 और एक 6, 3 2 5 और एक पूरा बड़ा वाला 6 और 9 यहाँ पर जो बने थे बेसिक 9 से 15। इस फिगर में पूरे 15 त्रिभुज हैं। आइए अगले फिगर की बात करें। चलिए फिर बात करते हैं अगले फिगर की। तो जो अगला फिगर है, हमने पिछली वीडियो में इस प्रकार की आकृति में फिगर काउंटिंग सीखा था। इसमें हम लोग एज इट इज लिख करके संख्याएं जोड़ देते थे। ये कॉन्सेप्ट हमारा हो चुका बहुत पुराना, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाने वाले हैं, या कहने का मतलब आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। तो यदि हम इस इतनी आकृति में देखें, तो इतनी आकृति में 1, 2 और ये 3। मुझे उम्मीद है कि इसे जोड़ने पर इस इतनी आकृति में यदि मैं सीधे 6 लिख दूं तो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस इतनी आकृति में हो गए त्रिभुज हमारे 6, और एक हमारा त्रिभुज ये रहा पूरा बड़ा वाला, जो कि कहाँ से बन रहा है, यहाँ से हो करके पूरा एक बड़ा बन रहा है। ये तो हमारा 7वां त्रिभुज। अब यदि हम बात करें छोटे छोटे त्रिभुजों की, तो एक तो हमारा हो गया ये, और एक हमारा हो गया ये, और एक हमारा हो गया ये, और एक हमारा हो गया ये, एक हमारा हो गया ये। अब इन इतनों को जोड़ने पर जो हमारे त्रिभुज बनते हैं, जब हमने इस नीचे वाले आकृति में इस इतने आकृति में इस छोटे वाले त्रिभुज को जोड़ा, तो जब हमने छोटे वाले त्रिभुज को जोड़ लिया, तब ये तो एक गिना ही गया, बल्कि एक इसमें एडवांस त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, जो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। एक हमारा हो गया ये, और एक इस ओर से भी बनकर तैयार हो गया है, जो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। दूसरा हमारा हो गया ये। अब जब इसमें ये पूरा नीचे वाला भाग जोड़ दिया गया, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं कुछ इस ओर से जोड़ा गया है, तब हमारा एक और बड़ा त्रिभुज बनकर तैयार हो गया, जो आपको अब स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा बड़ा वाला एक त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। तो एक त्रिभुज हमारा हो गया ये, और
एक त्रिभुज वही सेम पैटर्न इस ओर भी बनकर तैयार हो गया, एक त्रिभुज हमारा हो गया ये। अब आप यदि इनको जोड़ने की कोशिश करें तो हम देखते हैं 6 और नीचे वाले में 4, 10 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 हमारे हो गए 16 त्रिभुज। अभी तक हमने 16 काउंट किए। आप लोग ध्यान से देखकर बताइए कि क्या इसमें कुछ छूट रहा है। मुझे तो लगता है जो पूरे बड़े वाले आकृति में एक त्रिभुज बना हुआ है वो हमारा छूट रहा है। एक हमारा हो गया पूरा बड़ा वाला जिस आकृति में ये बना हुआ है। अब भी कोई त्रिभुज छूट रहा है कि आप देख करके बताइए। मुझे तो लगता है कि अब भी एक त्रिभुज छूट रहा है। क्या आपको लगता है कि कोई त्रिभुज अब भी छूट रहा है? तो आप लोग कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। हाँ, मुझे लगता है कि एक त्रिभुज अब भी छूट रहा है। एक तो हमने गिना ये पूरा बड़ा वाला, और एक त्रिभुज यहां से बन रहा है बीच में ये। अब हमारे एक त्रिभुज ये दो बाद में बने थे, दोनों बड़े वाले। एक त्रिभुज यहां से यहां पर बना था और एक त्रिभुज पूरा बड़ा वाला यहां पर बना था। तो अब हमारे टोटल त्रिभुजों की संख्या हो गई 18। इससे कठिन आज तक एग्जाम में क्वेश्चन त्रिभुजों की गणना से संबंधित पूछा नहीं गया है। मुझे लगता है ना ही पूछा जाना है। इसमें लॉजिक क्या था, इस इतने आकृति में हमने ज्ञात किया तो आया 6। फिर हमने देखा इस लाइन से एक त्रिभुज यहाँ पर पूरा बड़ा वाला बन रहा है और एक त्रिभुज इसी लाइन से जो पूरा बड़ा वाला यहाँ पर बन रहा है। अब यदि हम बात करें, एक त्रिभुज हमारा ये वाला एक्सटर्नल बन जाता था, एक हमारा ये वाला बन गया था और एक हमारा वहीं पर यदि हम देखते थे तो ये वाला बन गया था। फिर उसके बाद में हमने इस वाले आकृति को गिना, फिर हमने इस वाले आकृति को गिना। उसके बाद में हमने देखा जब इसको इस पूरे वाले में जोड़ा गया, पूरे बड़े वाले में, तब यह एक त्रिभुज नया बनकर तैयार हो गया। वही प्रक्रिया इधर भी हुई, नया त्रिभुज बनकर तैयार हो गया। मुझे उम्मीद है यदि आप इसको शुरू से देखेंगे या 2 बार देखेंगे तो सारी आकृतियां जरूर स्पष्ट हो जाएंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में। आज के